तो आज का जो पहला ही न्यूज़ है ना वो है इसराइल लेबनान की जो सीज़ फायर थी वो अब लाइक 3 वीक्स तक एक्सटेंड हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहनी है कि इसराइल और लेबनान ना कभी बात नहीं करते थे ज़्यादा, तो ये जो है सिर्फ रॉकेट लॉन्चर से ही बात करते थे एक दूसरे से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है अगर वो लोग बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर हिजबुल्लाह का भी इसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन होगा। हिजबुल्लाह लॉमेकर साइट्स कंटिन्यू इसराइली असैसिनेशन शेलिंग एंड गन फायर वॉव्स कन्फर्म देम। ईरान एफएम ओके। जो अरागाची जो है वो अब पाकिस्तान गए हैं। सीज़ फायर की टॉक जो होगी वो अब पाकिस्तान में ही होगी। तो वहाँ पर जाने के बाद अब कल कल के न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ आएगा कि हुआ है या सीज़ फायर नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली जो है ना हो जाएगा, क्योंकि यूएस के जो हालात हैं आजकल, जो जिस तरीके के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उससे तो ये तो पता लगता है कि मोस्टली जो है सीज़ फायर हो सकता है। 3 किल एज कुकी नागा कन्फ्लिक्ट रेजेस इन मणिपुर। तो मणिपुर में जो कुकी नागा का जो कन्फ्लिक्ट बहुत सालों से चल रहा है, अभी 2-3 साल हो गए, तो तब से लेकर ये काफ़ी जो है, ये मैंने कल भी इस पर बात की थी, कल या परसों बहुत डिटेल में। तो आप बस ये जो न्यूज़ है इसका अपडेट लेके रखो, और जो इस पर जो बाकी आपको नागा और कुकी के बारे में जो है ना कोई और आर्टिकल आएगा तब मैं एकदम से डिटेल में बताऊंगा। वैसे कल मैंने बताया था, आप कल का वीडियो भी देख सकते हो। 7 आप राज्यसभा एमपी क्विट्स पार्टी टू मर्ज विद बीजेपी। अब यहाँ पर जो है इन्होंने एक खेला कर दिया है क्या कि 2/3 अगर मेजोरिटी है एमपीज की, तो वो जो है अपना जो भी उनका सीट होता है ना उसको मतलब गंवाने से पहले ही जो है वो पार्टी में चेंज कर सकते हैं। अगर वो जो है छोड़कर चले जाते तो उनका सीट चला जाता शायद। तो उसकी वजह से इन्होंने काफ़ी अच्छा मूव मूव किया है अभी ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि 2/3 अगर आपके पास सीट्स हैं तो आप उनको लेकर जाकर दूसरे पार्टी में मर्ज कर सकते हो, और आपका जो भी एमपी का सीट होगा वो भी आपके साथ रहेगा। तो ये उन्होंने वो खेला किया है, वो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया अमंग द कंट्रीज वेयर मेटा ऑटोमेटिकली ब्लॉक्स फ्लैग कंटेंट। ओके, ये आर्टिकल सिर्फ पढ़ लो, बाकी इसका ज़रूरत नहीं है। द मोरल इक्लिप्स ऑफ पॉलिटिक्स मॉडर्न एज, इसका ये पढ़ लेना, लेकिन इतना मुझे ये जो है ना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। फायर एंड साउंड द सेफ अल्टरनेटिव कन्वेंशन ऑफ, ओके, ये आर्टिकल भी पढ़ लेना, इतना हमने कल भी इस पर बात की। इंक्रीमेंटल चेंज द एमिशन सिग्निफिकेंटली कप ओनली थ्रू इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, बहुत सारी गाड़ियों के जो भी नॉर्म्स हैं ना वो हम BS6 BS7 ला तो रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा है कि एमिशन कैन बी सिग्निफिकेंटली कर्ब ओनली थ्रू इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन से ही ये सारी चीज़ें जो है कम हम कर सकते हैं। द क्राइसिस ऑफ अर्बन इलेक्ट्रोल ओके डिसफ्रेंचमेंट द फ्रेमर ओके the framer of constitution Dr. B.R. Ambedkar said, from one person one vote it should lead one person one economic unit। अब ये कोड जो है वो आप ऐसे वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप ये आर्टिकल से पढ़ लो, इतना मुझे खास नहीं लगा। ये स्पार्क टू फैटल, ओके, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बहुत पर्टिकुलर है। ये जो है ना ये पिछले जो न्यूज़ आई थी ना तब भी मैंने बोला था 10 of 26 petitioner caught in Russia Ukraine crossfires are dead। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ना पहले कुछ एक्शन लेना चाहिए, अब तो चले गए बेचारे, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको तो आप निकाल सकते हो ना। ओके, तो ये बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ है। एब्सोल्यूट वोटर इंक्रीज अक्रॉस द तमिलनाडु। ओके, ये न्यूज़ पढ़ने का इतना ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन पार्टी मूव्स फ्रेश मोशन अगेंस्ट राज्यसभा सीकिंग रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। तो ये जो ज्ञानेश कुमार है ना, अब यहाँ पर फिर से इनके ऊपर जो है राज्यसभा में मोशन जो है फाइल किया है शायद। तो
अब 73 अपोजिशन मेंबर ऑफ द अपर हाउस, और यहाँ पर जो है ये भी पढ़ लो आर्टिकल कौन से हैं, और याद रखो हमारे काम की चीज़ ये है, ये है, ये नहीं है। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं। कंस्ट्रक्शन ट्रेड डील, अब ये जो ट्रेड डील हो रही है ये बोल रहे हैं, इसका कुछ ना डाटा ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने कहा ये पढ़ा, लेकिन इस पर कुछ भी ट्रेड, सिर्फ हमारे जो टैरिफ्स है वो कम करने की बात हो रही है, लेकिन ये सिर्फ कम नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। शायद गवर्नमेंट इस पर ठीक से ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो इस टैरिफ की वजह से जो है ख़त्म हो सकते हैं। बांग्लादेश में जो है बांग्लादेश और इंडिया का, अगर आप कॉटन इंडस्ट्री का जो भी है, अगर हम प्राइस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो बांग्लादेश ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया का एक्सपोर्ट बंद हो गया है। मतलब इस तरीके से जो भी वर्कर्स है वहाँ पे, उनका जॉब तो चला जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अब ये एक ही सेक्टर में है, जब ये डील कुछ फाइनल वगैरह होती है ना, तो हमें उसका थोड़ा बहुत तो डाटा मिलेगा। अभी तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा डाटा नहीं है जिससे हम कुछ कंक्लूड कर पाए इसको। ये न्यूज़ जो है सिर पढ़ लेना, क्योंकि जो लिंचिंग है ना, पहले तो लिंचिंग का तो कुछ केस ही नहीं बनता था, लेकिन अब उस पर काफ़ी अच्छे जो है वर्डिक्ट आ रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। अगर अच्छी ट्रैवल टू पाकिस्तान, ओके, ये अच्छी बात है। और आई गेस की शायद जो है सीज फायर हो सकता है नियर फ्यूचर में मतलब अभी जो टॉक्स होंगे ना, इस पर काफ़ी कुछ लाइक 60 to 90% जो है ना टॉक्स ये सक्सेसफुल होंगे। बहुत सारे चीज़ें जो है ईरान भी मानेगा और यूएस भी मानेगा। एक दूसरे का जो भी प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स जो है इन्होंने एक बार खेल ली है। पिछले निगोशिएशन में एक दूसरे के ऊपर इन्होंने प्रेशर बना के देख लिया। अब जो है, अब दोनों पार्टीज थोड़ा कम अपना जो भी उनकी कोई एक चीज़ पर जो है लाने की कोशिश ये लोग करेंगे, और थोड़ा बहुत तो सक्सेस जो है 60 to 90% सक्सेसफुल ज़रूर होगी। कोई 1 या 2 पॉइंट फिर भी रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली जो है ना, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के ऊपर ईरान जो है अपना कब्जा बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ आइडिया करेगा। आइडिया इन द सेंस कि वो बोलेगा कि ये जो है, उन्होंने जो नया एक वहाँ पर शायद वॉचिंग टावर जैसा एक छोटा सा वहाँ पे आइलैंड है, तो वहाँ से ही सारे जो है टैंकर वगैरह होंगे ना, वहाँ से जाएंगे। ऐसा कुछ वो अपनी बात मनवा के रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब देखेंगे हम कि क्या होता है, लेकिन वो जो है अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो नहीं छोड़ेगा, इस पर मैं कंफर्म हूँ। और आपको भी ना देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको अब लिवरेज पता चल गया है कि हम क्या, मतलब जो वो नस पकड़ना बोलते हैं ना, उनको अब पता चल गया है कि ये अमेरिका की नस कहाँ पे है। वो बस वही दबाने की देर है कि ये लोग जो है अपनी जगह पर आ जाएंगे। हियर इज़ द एफ1's न्यू एरा। ये आपको एफ1 पसंद है तो ये पढ़ लो, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स का है। ममता बनर्जी इकोनॉमिक डजंट वर्क विल, ये न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऑन वुमेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ओके, तो शाइना एनसी जो है इनका ये आर्टिकल है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दनीला भागवत की ये भी मत पढ़ो। माइथोस चैलेंज दिल्ली न्यूज़ द एआई रेगुलेशन, ओके, ये भी पढ़ लेना। चोक पॉइंट एंड द प्राइस ऑफ पैसेज, तो चोक पॉइंट के बारे में हमने ये जो है कल बात की थी। अब यहाँ पर जो ये लॉ ऑफ सी जो है ना, तो ये कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। बस ये आप ज़रा UNCLOS ये ध्यान रखो कि ये इसका लॉन्ग फॉर्म किस लिए है। ओके, प्रीलिम्स में शायद ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन
जो है इसकी पढ़ने, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। बहुत आर्टिकल आए नारी शक्ति के बिल के ऊपर और हमने बहुत देखे हैं। अब ये महीना भर चलेगा तो उसको महीना भर जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 3 पाथवे फॉर एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, इन ओके ये पढ़ लो, इसकी ज़रूरत नहीं है। द ग्लोबल रिस्क ओके, ये जो आर्टिकल है ना, ये जो अंतरिक्ष माइथॉस एआई है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। और ये अगर आपको पता नहीं है तो आप ये आर्टिकल पढ़ो, पता है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये काफ़ी जो है सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो रेज कर रहा है, और वो भी बैंकिंग सिस्टम में। तो बैंकिंग अगर सिस्टम ठीक से चलना है तो इसके ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे देशों के जो फाइनेंस मिनिस्टर है इस पर ध्यान दे रहे हैं कि ये जो मॉडल है इसका सॉल्यूशन क्या निकलना है। तो इसके ऊपर जो है पूरा ये आर्टिकल है, तो ये आप पढ़ लो और समझने की कोशिश करो, इसके डिटेल में मत जाओ। बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं ना उनको थोड़ा समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बस ये बात समझो कि जो भी सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज है ना, तो उनको ये पढ़ाने का काम कर रहा है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस पर एक मीटिंग लेकर बहुत कुछ बोला है। अब हम देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में। फ्रॉम स्टूडेंट वीज़ाज टू H1B US की इमिग्रेशन ओवरऑल, ये पढ़ लो इतना भी। डिसक्वालिफिकेशन कि ये मैंने जो बोला था ना, 7 MP मेंबर स्विच टू बीजेपी बिल दें। अगर हम यहाँ पर उनके नाम वगैरह छोड़ दो, ओके, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के 91st में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। एक्ट 2003 डिड टू थिंग्स, ओके। 2/3 of the members of party in the house wishes to over another party, something that would seen as a merger। तो मैंने जो बोला था ना, मर्जर हुआ है। मर्जर मतलब आप समझो कि एक बहुत बड़ी एंटिटी है, उसके साथ साथ और कोई लोग जाकर मिल जाते हैं, तो मर्जर है। छोड़ कर नहीं गए हैं, वो पूरा का पूरा लेकर ही गए हैं। मतलब जो पिछले बार कुछ पार्टीज ने करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको हम मर्जर नहीं बोलते, उन्होंने पार्टी ही बना ली थी दूसरी। अगर वो उस वक्त जो है अपना पार्टी के सारे मेंबर्स वगैरह जिनके उनके पास जितने थे शिवसेना के वगैरह, अगर वो जाती लाइक बीजेपी में, तब उसको वो मर्जर बोल सकते थे। और उनका जो डिसक्वालिफिकेशन है, ओके, तो स्ट्रेंथ बिलो 2/3 अगर होती तो वो जो है डिसक्वालिफिकेशन प्रोसेस के लिए लायबल होते। लेकिन ये जो है 2/3 ही उनकी मेजॉरिटी है, तो उनको जो है कुछ भी नहीं होगा। वो ऐसा ही उनका जो भी स्टेटस है अभी वही ऐसा रहेगा। ये न्यूज़ पढ़ लो। हमारे काम की चीज़ यहाँ पर है, ओके। ये काम की चीज़ है, ये बस पॉलिटिकल चीज़ बता रहे हैं कि कैसा है क्या, बाकी कुछ नहीं यहाँ पर, ओके। तो ये यहाँ पर एक ही कल से ना हम पेपर ही देखेंगे। ये कभी कभी ना एक दो न्यूज़ गायब कर दे। वी नीड डीलिमिटेशन एंड डिवोल्यूशन, ओके, ये आर्टिकल पढ़ लो पॉल साइंस के स्टूडेंट के लिए। राइटिंग इन द वॉल ऑफ वेस्ट, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है ही नहीं है। रोड बैक टू टैक्स सर्टेनिटी, इसकी भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही छोटा, आज कुछ ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह भी नहीं थे, तो इतना बस है आज के लिए, काफ़ी है। और पढ़ाई करो, और न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ उसका जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है या इम्पोर्टेंट नोट्स है वो अपने सेक्शन वाइज वहाँ पर आपको ऐड करने हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर का से ये नहीं बनाना है। मतलब 25 अप्रैल 2026 जो है, अब इसमें क्या क्या न्यूज आए हैं, ऐसे नोट्स नहीं बनाने हैं। ये बात आप याद रखो। नोट्स किस तरीके से बनाने हैं,
आपके पास जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, थर्ड ये सारा चीज़ होना चाहिए, जीएस फोर भी। तो ये ऐसा नहीं, इथिक्स के आर्टिकल्स भी आते हैं बहुत सारे इथिक्स के रिलेटेड। तो फर्स्ट में अगर आप हिस्ट्री का एक सेक्शन बना लो, ज्योग्राफी का एक बना लो, कल्चर का एक बना लो, और उसके रिलेटेड जब भी कुछ अच्छे एडिटोरियल या फिर आर्टिकल्स आते हैं तो वो पढ़ो और वहाँ पर उसको ऐड करो, तब जाकर आपके नोट्स बनेंगे। नहीं तो अगर आप डेट वाइज बनाओगे तो वो कुछ भी समझ नहीं आएगा और इतना सब उसमें जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वो मत बनाओ। जो मैंने बोला है, जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, और यहाँ पर जो भी आर्टिकल्स आएंगे आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है। अगर ये अभी हमने जो देखा ना, ये 7 एमपी जो है वो मर्जर हो गया, तो ये आपको जो है जीएस के जो बच्चे हैं मतलब जिनका पॉल साइंस नहीं है, वो इस पॉइंट को जीएस में डालो 2 में, पॉलिटी के सेक्शन में। ओके, और जो पॉल साइंस के बच्चे हैं तो वो ये अपने ऑप्शनल का पॉइंट में भी ये जो है न्यूज़ डाल सकते हो। और आपके लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो होता है ना, वो मैं हमेशा बता देता हूँ कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। फॉर व्हाट इज़ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये न्यूज़ नहीं इम्पोर्टेंट है, मतलब न्यूज़ ध्यान में रखो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कभी। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि वो आपके जो कुछ 7 एमपीज थे उन्होंने वहाँ पर जाकर मर्जर वगैरह किया तो कैसा हुआ। हमें क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, व्हाट इज़ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, और उसके ऊपर आपको इलुसिडेट वगैरह कुछ ना कुछ आगे लिखा हुआ आएगा। तो उसका भी मैं एक क्लास लूँगा कि जो उसके आगे पूछते हैं एक्सप्लेन इलुसिडेट वगैरह वगैरह, तो उसमें आपको क्या लिखना होता है। हर एक जो वर्ड है उसका मीनिंग अलग है और उसके हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन में कुछ अलग लिखना पड़ता है या फिर दूसरे वर्ड्स आएंगे उसमें कुछ अलग लिखना पड़ता है। सब में एक ही रट्टा मत मारो, ऑप्शनल हो या जीएस में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो वो ध्यान में रखो कि ये जो वर्ड आते हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए। और जिनका हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है या फिर आप अपने जो भी स्टेट में पढ़े होंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, तो उन लोगों को ये, अगर आप बाकी कोई भी लैंग्वेज देखते हो आपको हिंदी समझ नहीं आ रही है, तो आप मोस्टली क्या होता है पेपर जो है पढ़ते इंग्लिश में ही है पेपर। ओके, तो इंग्लिश में पेपर क्वेश्चन पढ़ोगे, उसका आंसर आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है वो लिखो। लेकिन वहाँ पे जो वर्ड होता है ना, तो वो वर्ड जो है आप इस्तेमाल करके क्या लिखना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये बात याद रखो। कल मिलते हैं, चलो, थैंक यू।